वेलकम टू समर्पण क्लासेस। देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है पंचायत राज एवं नगर निगम। इससे जुड़े हुए कुछ अनुच्छेद होते हैं जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं, और उनमें क्या होता है, हमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है। जैसे पूछ लेगा सीटों का आरक्षण कौन से अनुच्छेद से जुड़ा हुआ है, या पूछ लेगा इलेक्शन जो होते हैं पंचायतों के कौन से अनुच्छेद से जुड़े हुए हैं, या 243 के क्या है, 243 ओ क्या है। इस तरह से हमें कंफ्यूजन होता है। तो वही हम देखेंगे आज, पंचायतों से जुड़े हुए अनुच्छेद और नगर निगम से जुड़े हुए, फिर हम उससे रिलेटेड ट्रिक देखेंगे ताकि एग्ज़ाम में वो आपको हेल्पफुल रहें। तो देखते हैं, सबसे पहले नॉर्मली देख लेते हैं जो बेसिक चीज़ें हैं इससे रिलेटेड। भाग 9 जो है पंचायतों से जुड़ा हुआ है, जिसे 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 द्वारा जोड़ा गया था। अनुसूची 11 इससे जुड़ी हुई है। इसमें कुल विषय वस्तु जो है 29 है, और अनुच्छेद 243 ए से लेके ओ तक जो है पंचायतों से जुड़े हुए मामले आते हैं। तो 243 परिभाषाएं, डेफिनेशन। 243 ए ग्राम सभा, बी पंचायतों का संविधान, सी पंचायतों का गठन, डी स्थानों का आरक्षण यानी रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, ई पंचायतों की अवधि, एफ सदस्यता के लिए निहरता यानी डिस्क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप, जी पंचायतों की शक्तियों, प्राधिकार और उत्तरदायित्व यानी पावर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत, एच पंचायतों द्वारा कर अधिरोपित की शक्ति यानी पावर टू इम्पोज टैक्स, आई राज्य वित्त आयोग का गठन यानी फाइनेंस कमीशन, जे पंचायतों के लेखाओं का अंकेक्षण यानी ऑडिट ऑफ अकाउंट्स, के पंचायतों के लिए निर्वाचन यानी इलेक्शन ऑफ पंचायत। फिर है हमारा एल संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होना यानी एप्लीकेशन टू यूनियन टेरिटरी, एम इस भाग का कतिपय क्षेत्रों को लागू न होना यानी पार्ट नॉट टू अप्लाई सर्टेन एरियाज, एन विद्यमान विधियों और पंचायतों का बना रहना यानी कंटिन्यूएंस ऑफ एग्जिस्टिंग लॉ एंड पंचायत, ओ निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों का वर्जन यानी बार टू इंटरफेरेंस बाय कोर्ट इन इलेक्टोरल मैटर। तो यह है पंचायतों से रिलेटेड। अब हम देखेंगे नगर पालिका। तो ये भाग 9 ए से जुड़ा हुआ है, 9 ए म्यूनसिपैलिटीज़। 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 द्वारा इसको जोड़ा गया था। विषय वस्तु कुल इसमें 18 है। अनुसूची 12 जो है नगर पालिकाओं से जुड़ी हुई है, और अनुच्छेद जो है यानी आर्टिकल 243 पी से लेकर 243 जेड टी तक इसमें जुड़े हुए हैं। कुछ इंपॉर्टेंट मैंने आर्टिकल्स लिखे हैं। 243 टी जो है स्थानों का आरक्षण है। 243 वाई वित्त आयोग यानी फाइनेंस कमीशन। 243 जेड डी यानी जिला आयोजना समिति, कमिटी फॉर डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग, एंड 243 जेड ई महानगर आयोजना समिति यानी कमिटी फॉर मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग। तो ये है इम्पॉर्टेंट हमारे कुछ अनुच्छेद। अब हम सीधा ट्रिक पे आ जाते हैं, जो ट्रिक्स हैं। तो ट्रिक में क्या है, DIKO, ठीक है। तो ये डी को याद रखना है आपको, DIKO। डी किससे जुड़ा हुआ है, सीट्स, तो डिट्स सीट्स ऐसे याद रखना। तो रिजर्वेशन ऑफ सीट्स यानी पंचायतों में जो सीटों का आरक्षण होता है शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए और महिलाओं के लिए, तो सीट्स डिट्स सीट्स। फिर है हमारा आई फाइनेंस कमीशन, ठीक है। तो राज्य वित्त आयोग फाइनेंस, ये आई फाइनेंस यानी 243 आई फाइनेंस कमीशन राज्य वित्त आयोग। के इलेक्शन इलेक्शन यानी पंचायतों का जो चुनाव होगा 243 के। और ओ नो यानी नो इंटरफेरेंस ऑफ कोर्ट यानी कोर्ट जो पंचायतों से जुड़े हुए जो भी इलेक्शंस होते हैं उनमें इंटरफेरेंस नहीं करेगी। तो ये डी को करके आपको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। 243 डी सीट्स, आई फाइनेंस, के इलेक्शन, एंड ओ नो इंटरफेरेंस ऑफ कोर्ट। अब जो बाकी की बची है उसको देख लेते हैं, यानी कि ए जो है ग्राम सभा से रिलेटेड है। बी बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि जो हमारे पंचायतों से रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशन है वो। सी कंपोजिशन यानी जो पंचायत का गठन होगा, कंपोजिशन। फिर ई हमारा टेन्योर, ठीक है, टेन्योर यानी कि जो कार्यकाल होगा पंचायतों का वो। फिर आता है हमारा एफ है सदस्यता से अयोग्यता यानी डिस्क्वालिफिकेशन। फिर है जी ऐसे याद रखना, पावर, जी पार्ले जी खाओ पावर बनाओ, पावर पार्ले जी पावर यानी पंचायतों की जो भी पावर है, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इससे जुड़ी हुई है, ठीक है। फिर है हमारा एच यानी टैक्स यानी हाई टैक्स, टैक्स बढ़ा दोगे हाई टैक्स
यानी 243H हमारा टैक्स से रिलेटेड है, जो पंचायत टैक्स लगाने का जो उनको दिया जाता है। फिर है हमारा H के बाद जे है हमारा ऑडिट से रिलेटेड, जो पंचायतों का जो ऑडिट होगा वो उससे रिलेटेड है। फिर आ जाते हैं L, M और N से रिलेटेड। तो L एप्लीकेशन टू द यूनियन टेरिटरी, यानी संघीय क्षेत्रों में जो लागू होता है उससे रिलेटेड है 243L। फिर जहाँ पे कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पे ये लागू नहीं होता, तो नॉट एप्लीकेबल वाला पार्ट है, पार्ट नॉट टू अप्लाई टू सर्टेन एरिया, 243M। एंड N है कंटिन्यूएशन, यानी कि जो हमारे लॉ है और पंचायत है उनका जो कंटिन्यू यानी बने रहना। तो ये हो गया हमारा क्या, पंचायतों से रिलेटेड। अब हम देखते हैं कुछ जो हमारी नगर पालिका है उनसे जुड़े हुए। तो टी, सीट्स टी, ठीक है। तो स्थानों का आरक्षण, जो रिजर्वेशन ऑफ सीट है नगर पालिका में, वही सेम चीज़ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और महिलाओं के लिए। तो टी स्थानों का आरक्षण, 243T स्थानों का आरक्षण। वाई फाई, ठीक है, वाई फाइनाइंस, वाई तो वित्त आयोग जो ये नगर पालिका से रिलेटेड होता है। फिर है डी, 243ZD, यानी कि डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग आ जाएगा इसमें हमारा, ठीक है। डी से डिस्ट्रिक्ट याद रखना, जिला आयोजना समिति, कमिटी फॉर डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग। एंड फिर ई, ये होता है महानगर आयोजना समिति, यानी कमिटी फॉर मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग, ठीक है। तो यह हो गया हमारा इम्पॉर्टेंट कुछ जो अनुच्छेद होते हैं। एक तो हमें डी को याद रखना है, फिर जो जो इनमें नहीं आए हैं वो याद रख लेना आप, ABC वो जो मैंने बताया आपको। एंड यहाँ पे ZD और E बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। ऐसी ही और ट्रिक्स के लिए चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।